नमस्कार, डी फोकस चैनल के इस खास कार्यक्रम घमासान में आपका स्वागत है। बोकारो जिले के ऐतिहासिक कार्यक्रम घमासान, जो बोकारो जिले के स्थानीय चैनल में पहली बार राजनीतिक परिचर्चा के रूप में की जा रही है, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों का स्वागत है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कमलेश राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव महबूब आलम साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश राय जी से हम लोग जरूर जानना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे कि सरकार का 7 साल पूरा हो चुका है और आज आप लोगों ने पूरे जिले नहीं पूरे देश में धूमधाम से 7 साल पूरा होने की खुशी मनाई है। तो आज जिले में क्या क्या किया गया है, पहले उससे रूबरू कराएं। आज का कार्यक्रम जो है मोदी जी का 7 वर्ष कार्यकाल जो सफल कार्यकाल जो पूर्ण हुआ है और इधर कोरोना का महामारी भी चल रहा है, आम जनता परेशान है। आज हम लोग ब्लड की इस बीमारी में ब्लड की भी बहुत किल्लत हो गई थी, तो आज ब्लड डोनेशन युवा मोर्चा और किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा महिला मोर्चा द्वारा ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया और गांव-गांव में जाकर के जिसके पास में बीमार लोगों को एक ऑक्सीमीटर ले जाकर के वहां जांच का कार्यक्रम चलाया गया और जो भी लोग उसमें पाए गए बीमार है उनको सदर अस्पताल से संपर्क करके उनको इलाज के लिए कहा गया। आज मोदी जी के 7 साल पूर्ण होने पर मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण और खाद्य सामग्री का भी वितरण गांव-गांव में भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का यही है और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना काल में घर से निकल कर आप देखते होंगे टीवी चैनल में या समाचार पत्रों में भाजपा कार्यकर्ता समर्पण के भावना से क्षेत्र में निकलकर जनता की सेवा, राजनीति से ऊपर उठ करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं और यही कार्यक्रम के तहत आज भी कार्यक्रम किया गया। आज का कार्यक्रम यही था। जितेंद्र जी भी हमारे साथ है। जितेंद्र जी, पूरे 7 साल पूरा होने पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आज पूरे देश में कहीं रक्तदान शिविर तो कहीं गांव में जाकर सैनिटाइजर का वितरण, मास्क का वितरण किया और कटाक्ष भी किया कि 70 साल बनाम 7 साल। 70 साल में जो काम आप लोगों ने नहीं कर पाया, 7 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, जिसका जश्न आज ये लोग मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ हिमांशु जी कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है निश्चित तौर पे स्थानीय स्तर पर ये बधाई के पात्र आप हैं। और दूसरी बात, आज पत्रकारिता दिवस है और मैं आपको पत्रकारिता दिवस की सबसे पहले हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे पैनल में बैठे हमारे तमाम साथीगण, आप सभी को नमस्कार और आपके तमाम व्यूअर्स को सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने कहा 70 साल बनाम 7 साल की बात आपने की, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बधाई के पात्र है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बधाई के पात्र हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर बधाई के पात्र हैं, बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर के महंगाई के प्राप्त हैं, बढ़ते गैस सिलेंडर को लेकर महंगाई के प्राप्त हैं। इन तमाम चीजें, ये सब चीजें को लेकर के निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बधाई के प्राप्त है, बधाई को लेकर के एकदम निश्चित तौर पे वो बधाई पाने के लायक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महबूब आलम साहब हैं। आलम साहब, 70 साल बनाम 7 साल, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को और हिमांशु जी डी फोकस चैनल को मैं बधाई देता हूं कि स्थानीय स्तर पर उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम को आयोजित किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मुद्दा आपने रखा है 70 साल बनाम 7 साल, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी जो पार्टी है ये छोटी पार्टी है, सिर्फ लोगों को छलने का काम किया है अभी तक। जितना भी इन्होंने वादा किया था पहले और आज भी जो वादे कर रहे हैं, किसी भी वादे में इनका कोई भी सच्चाई दिखता नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, ये किसका नारा था? ये नारा था भारतीय जनता पार्टी का।
किसी भी एक चीज का नाम हमें बताएं कि जो अच्छे दिन आने से वो चीज सस्ती हो गई हो, कोई भी एक चीज का। यहाँ पे कोई डिबेट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज का भी नाम आप नहीं बता सकते हैं जिसका दाम जो है वो कम हुआ है। चलिए कमलेश भाई से जवाब ले लेते हैं। महबूब जी, कमलेश जी से जवाब ले लेते हैं। कमलेश जी, जितेंद्र जी का साफ कहना है कि आप बहुत पढ़ाई के पात्र हैं, क्योंकि देश में चारों तरफ हर चीज में महंगाई आपने बढ़ा दिया है, बेरोजगारी बढ़ा दिया है। महबूब आलम साहब का कहना है कि 7 सालों में केवल एक चीज का ऐसा उदाहरण आप दीजिए जिस पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये महंगाई और बेरोजगारी एक साल और 2 साल में नहीं बढ़ी है। ये 70 साल की जो इन लोगों का भ्रष्टाचार का, जो कांग्रेस का कोई विकास पर ध्यान नहीं रहा। 70 बरस जो राज किया वो 7 बरस में सोच रहा है कि सारे भ्रष्टाचार और सारे विकास 7 बरस में ही हो जाए। मैं कहना चाहूंगा जो मोदी जी जब से आए हैं, एक साधारण सा 370 धारा जो था, अपने ही देश में रहकर हम गुलाम बने हुए थे। हमें लगता ही नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर जाने के लिए हम विदेश जा रहे हैं कि अपने देश में जा रहे हैं। 70 बरस तक इस कोड को पाल कर रखने वाली कांग्रेस पार्टी है, और महंगाई भी इनके राज में, जो मनमोहन सिंह के राज में हुई, वो शायद किसी राज में नहीं हुई है। आज हम मान सकते हैं कि महंगाई अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोरोना काल में थोड़ा ज्यादा ही, अभी उसमें भी दोषी कोई सरकार नहीं है। अभी मान लीजिए ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम हुआ, तो हम और आप उसमें दोषी हैं। हम लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ब्लैक कर रहे हैं, बेड बेच रहे हैं। सरकार तो यहाँ हेमंत सरकार है, कांग्रेस भी साथ में है, कहाँ अंकुश लगा पाई है सरकार। पिछला बार मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया तो सभी पार्टी ने कहा कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया, देश को रसातल मिला दिया। उतनी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इस बार मोदी जी ने कहा कि आप स्टेट के लोग अपने अपने अनुसार देख करके कहा क्या जरूरत है उसके हिसाब से करिए। मैं सहयोग देने के लिए आपको हमेशा तैयार हूँ, लेकिन कहीं अंकुश नहीं लगा। हॉस्पिटलों में मनमानी बेड का चार्ज बोलते थे, 70 साल में आप कुछ तो कर नहीं और प्राइवेट नर्सिंग होम तो नंगा नियुक्त किया इस कोरोना काल में। और सारे दोष मोदी जी पर। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है क्या? नहीं, निश्चित तौर पे मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा ऑक्सीजन की बात कही, महंगाई कही, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, आप ध्यान से सुन लें, ये वही झारखंड प्रदेश है जिसको पूरे देश के लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, और पूरे देश में झारखंड प्रदेश ऑक्सीजन सप्लाई में नंबर 1 हुआ। और आपने दूसरी बात कहा ना कि महंगाई की बात, तो माननीय मैं आपको कह देना चाहता हूं, 70 रुपए का सरसों तेल 200 रुपए लीटर खा रहे हैं आप, और वो अच्छे दिन कहाँ गए? आप याद कर लीजिए, वो अच्छे दिन कहाँ हैं? आज पूरे सिस्टम को आप लोगों ने कोलैप्स कर दिया। आपके पास ना कोई विजन था, ना आपके पास कोई सोच था, जिसके वजह से आज कोरोना इस देश के अंदर इतने ब्लास्टर स्तर पर गया है। अगर आपने होगा ना, अगर आप यह सोच लेते निश्चित तौर पे सेकंड फेज के बारे में, तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने क्या कहा? आपने पार्लियामेंट में कह दिया कि देश कोरोना मुक्त हो गया, और स्थिति क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है? आप समझ सकते हैं क्या फिजिकल स्टेटस है? आप वो गंगा जिसकी पवित्रता आप कहने नहीं है, लेकिन आपने उसको भी अपवित्र कर दिया, गंगा में लाशों की ढेर लगा दी। और ये आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा पुत्र, आप समझ सकते हैं, सम्मानित देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कार्यशैली उनकी निश्चित तौर पे इस देश को गर्त में ले गई। कमलेश जी, हाँ बोला जाए। मैं सिर्फ कमलेश जी से यही कहना चाहूंगा कि जब भी मुद्दों की बात होती है तो मुद्दे से अलग होके
इनका एक अलग ही राग शुरू हो जाता है, जम्मू कश्मीर और ये और वो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ महंगाई की। आप देखें, सिर्फ 1 साल की बात रखें, 7 साल तो दूर की बात है, 1 साल में पेट्रोल और डीजल 50% रेट बढ़ा है, 50%। क्या इस कोरोना काल में राज्य जो वैट लेती है, जो ऐड करती है, क्या उस पे वो छूट नहीं दे सकती थी? बिल्कुल दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको आम नागरिक की परवाह ही नहीं है। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था 2 करोड़ नौकरी देंगे बेरोजगारों को। कहाँ है नौकरी? आप मुझे अच्छा, बताएं। महबूब जी मैं समझ गया, महबूब जी मैं समझ गया, मैं कमलेश जी से मैं समझ गया। कमलेश जी, हाँ साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कौन सा जश्न आप मना रहे हैं जब देश में बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसी चीज की कीमत घट नहीं रही है, तो कौन सा जश्न मना रहे हैं? कौन सा काम आपने 7 सालों में कर दिया है कि आप इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं? पूरे कोरोना काल में आपके कार्यकर्ता कहीं दिखे नहीं। आज कोरोना काल में आप अपनी खुशी में लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जब लोग दुखी थे तो आप अपने घरों में थे। तो लोग, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे आरोप है कि जश्न किस चीज का मना रहे हैं? क्या किया है आपने कि जश्न मना रहे हैं? एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उसके बाद जवाब दें तो अच्छा रहेगा। सभी सांसद जितने लोग जीते थे, सभी लोग गांव गोद लिए थे। तो मैं जानना चाहूंगा, महबूब जी पहले कमलेश जी का जवाब ले लीजिए। महबूब जी कमलेश जी का जवाब ले लीजिए, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। जी अभी मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि लाशों की ढेर लगी हुई है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जब कोरोना काल जब यहाँ हुआ, कितना दिन आप लोग सेवा भावना से क्षेत्र में उतरे? आपके मंत्री मजाक उड़ा रहे हैं, हर चीज को हल्के में ले रहे हैं, और आप कहते हैं कि, और आपका एक ही अभियान है, मैं मानता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, एक ही मिशन है, मोदी को बदनाम करो, लाश की ढेर लगी है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इसका कोरोना का महामारी का जिम्मेवार मोदी जी है या कोई खास व्यक्ति है जो कोरोना ला करके यहाँ रख दिया? ये कोरोना महामारी है, देश में संकट की स्थिति आई है, इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके सभी पार्टी को मिल करके इसका सामना करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो एकदम लगी हुई है, मोदी को बदनाम करो। आप वीडियो वायरल देखते होंगे, लाश की ढेर में भी एक सामने आई है, लाश को कुछ लोग लाश को गंगा में फेंक रहे हैं, अगर कहीं गड़ा हुआ लाश है उसको भी गंगा में खोज कर डाल रहे हैं, फोटो खींच कर डाल रहे हैं। ये मिशन चला रहा जा रहा है। अभी पूछना चाहता हूँ, इनके युवराज इस संकट में कहाँ है? रहना चाहिए ना, वो कहीं दर्शन नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग सिर्फ। कमलेश जी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। स्थानीय स्तर पे बोकारो जिले के अंदर हमारा कांग्रेस कार्यालय, और उस कार्यालय में हमारे लोग लगातार कोरोना काल में लोगों की सेवा दे रहे हैं, लगातार। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मेरा बात सुन लीजिए, प्रदेश के कार्यक्रम सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, जितेंद्र जी मेरा बात सुन लीजिए। जितेंद्र जी पहले कमलेश जी का आप जवाब मेरा पहले बोलने दीजिए, समझे ना? हमको आप मत बताइए कि जानकारी क्या लीजिए, हमको पूरी बात की जानकारी रहती है जितेंद्र जी, और बहुत दिनों से मैं क्षेत्र में हूँ। जानकारी के अभाव है तो आप ये बात नहीं कहते। जितेंद्र जी पहले कमलेश जी का बात को पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए तब बोलिए आप। जी 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 कमलेश जी बोलिए। आपके साथ मैं डिबेट कर रहा हूँ, तो आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए। हमारी जानकारी की हो सकती है अभाव रही होगी, मीडिया में आते, कहीं हिमांशु जी के डिबेट में आते, क्षेत्र में जनता में देखते आप कहाँ बांट रहे हैं, सरकार आपकी है, हम तो कहीं देखे नहीं। बात पूरी होने दे, बात पूरी होने दे, कमलेश जी की बात पूरी होने दे, एक बात पूरी होने दीजिए जितेंद्र जी, पूरी बात बोलने दीजिए तब बोलिए। जितेंद्र जी मर्यादा कायम रखे, कमलेश जी की बात पूरी होने दे, बातों को रखिएगा। कमलेश जी बोलिए, बोलिए कमलेश जी। हाँ, तो कांग्रेस को इस परिस्थिति में चाहिए
कि जो संकट आया है इस संकट में मिलजुल कर करे, इसके बाद राजनीति करना ही है। राजनीति तो पूरा लाइव है करने के लिए, लाइव करिए राजनीति तो करना ही है, लेकिन इस संकट काल में सिर्फ मोदी को बदनाम करना, मोदी को साजिश रहना, खाली मोदी। अरे भाई क्यों मोदी मैनिया हो गया भाई? मोदी तो अभी 7 वर्ष में मोदी जी जब से आए हैं तो 70% जनता खुश है, 30% को इतना क्यों दर्द होने लगा? मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को भगाओ। और ये बीमारी मोदी जी नहीं लाया है जितेंद्र जी, ये आप दिमाग में रखिए जी, बीमारी ये मोदी जी नहीं लाया, जब मोदी जी पर टारगेट कर दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इतनी बड़ी संकट आ गई है, हमारे राहुल जी जो है कहीं दर्शन नहीं दे रहे हैं, कहीं अभियान में नहीं आ रहे हैं, ये मैं जानना आपसे चाहता हूं। आप अपनी बात रखिए। युवराज की तलाश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऐसा है, मैं सबसे पहले इन्होंने कहा कि मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को बदनाम करना हमारी कोई मंशा नहीं है, हम सरकार की पॉलिसीज पे बात करते हैं, हम व्यक्ति विशेष को लेकर हम बात नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे आपके पॉलिसीज में ड्रॉबैक था, जिस वजह से आज सेकेंड फेज इतने चरम पे गया। दूसरी बात आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहाँ थे, तो मैं आपको ज्ञान दिला दे देना चाहता हूं। कमलेश जी ध्यान में रखिए, हम लगातार कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम जन सेवा में लगे हुए हैं। हमारे कार्यालय में मैं हजारों कटिंग आपके यहाँ भिजवा दूंगा। और दूसरी बात आपने कहा ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी युवा कांग्रेस के जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि उनको परेशानी हो रही थी कि कांग्रेस के लोग सेवा में लगे हुए हैं, जनता के बीच लगे हुए हैं। आपकी मंशा नहीं है सेवा, आप सिर्फ निश्चित तौर पे सेवा के नाम पर मेवा खाना चाहते हैं, इसलिए आप लगे हुए हैं। और महंगाई की बात करते हैं ना, तो आप देख लीजिए हालात क्या है। 70% जनता जो निश्चित तौर पे आपको आज अभी जो स्थिति है ना, तो 30% भी जनता आपके साथ नहीं है। आप देख लीजिएगा, सामने उदाहरण बंगाल है। आपने क्या नहीं किया था, आपने पूरी तंत्र को अपने बंगाल में लगा दिया। अच्छा जितेंद्र, क्या मिला? जितेंद्र तो निश्चित तौर पे भ्रम में मत रहें, पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, कि 70% लोग आपके साथ हैं। आपने जो भ्रम जाल फैलाया है ना, और कहते हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए, भाजपा की आईटी सेल आप जानते हैं ना, टूल किट का मुद्दा सुना था ना अभी आपने, क्या निकला? आप वही लोग हैं जिन लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी इधर से आलू नहीं डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। फर्जी ट्वीट करने वाले, फर्जी मैसेज फैलाने वाले आप वही लोग हैं। और दूसरे को आप बात करते हैं टूल किट का, देख लिया ना क्या स्थिति रहा। कमलेश जी ऐसी बातें नहीं होती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जनता के हित पे लगी हुई है और हर स्तर पर देश के लोगों के साथ खड़ी है, तब भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद। महबूब जी हमारे साथ हैं। महबूब जी का एक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 साल की खुशी जो कमलेश जी लोग मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मना रही है, महबूब जी एक बड़ा प्रश्न उठा रहे थे। महबूब जी मैंने आपको रोका था उस समय, वो प्रश्न 7 साल को ही लेके है, जरूर पूछे कमलेश जी से, जनता जानना चाहती है। थैंक यू, धन्यवाद हिमांशु जी। मैं एक बार फिर से वही सवाल दोहराता हूँ कि आम आदमी पार्टी जब भी कोई सवाल पूछती है बीजेपी से खास करके, तो वो अपने सवाल के ऊपर डायरेक्ट जवाब ना देके वो दूसरे मुद्दों के ऊपर में चली जाती है। हमारा सीधा साधा सवाल रहता है, उसका हम अपेक्षा करते हैं कि सीधा साधा ही जवाब उनको मिले। अभी जैसे कमलेश जी ने कहा कि कोरोना काल में बहुत सारे हमारे महबूब जी धन्यवाद को सांसद को लेकर आपने प्रश्न पूछा था। हाँ, वही सांसद वाले ही बात में बता रहा हूँ कि कोरोना काल में बहुत सारे हमारे लोगों ने काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन सांसदों को गांव गोद दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, उन गांवों में वो सांसद ने कितना काम किया, उसका तो कभी कोई क्लिप हमने नहीं देखा।
आज चलिए तो आप चलिए चलिए कमलेश जी से लेते हैं। कमलेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है महबूब जी ने। 7 साल बहुत अच्छा सवाल है जी, इनका। हाँ और मैं बता दूं कि कमलेश जी सबसे पहले सुन लीजिए। जिस 7 साल का ढोल आप लोग पीट रहे हैं कि हमने 7 साल में खूब विकास किया है, महबूब जी का एकदम सीधा प्रश्न है कि उसी 7 साल में धनबाद के सांसद भी आते हैं और 7 साल ये भी सांसद थे। उस समय इनको मोदी जी की तरफ से गोद दिया गया था। उसका क्या हुआ और क्या आप लोगों ने किया? हम लोगों ने भी कोई तस्वीर नहीं देखा है। सही बात है। 2 गांव प्रधानमंत्री जी द्वारा गोद दिया गया था। और मैं इनको बता दूं जो दोनों गांव में जो भी विकास का काम है दोनों गांव में हुआ है। इनको थोड़ा जानकारी का अभाव है। अगर कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से इनको मैं अवगत करा दूंगा कि उस गांव में क्या क्या हुआ है। और दोनों गांव में सांसद महोदय कई बार जा करके अपने से निरीक्षण करके एक प्रतिनिधि को वहां उन्होंने लगाया है और सारे विकास कार्य जो वहां का उनके देख रेख में हो रहा है। आपको अगर जानकारी के अभाव है तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी दे दूंगा जो वहाँ क्या क्या हो गया है, आप देख सकते हैं। और अच्छा देखिए जितेंद्र जी को भी जानकारी का अभाव है, महबूब साहब को भी जानकारी का अभाव है। जानकारी आपके पास पूरा है क्योंकि आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो जरा हमें जरूर बताएं क्योंकि जनता आपको देख रही है। हम भी जानना चाहते हैं कि जिन गांवों को गोद लिया गया था उसमें कौन कौन से ऐसे काम कराए गए, कुछ तो आपको याद होगा। बाकी लोगों को व्हाट्सएप जरूर आप कर दीजिएगा। एक काम आप बताएं। उस गांव में रोड बनाया गया, बिजली नहीं थी, बिजली गाँव का नाम बताइए, कौन सा गाँव लिया गया? हाँ उसको, अच्छा उस गांव में बिजली चापाकल वगैरह का ये किया गया। वहां पर गांव के लोग कुआं का डिमांड किए थे। इस सारी व्यवस्था उस गांव में कराई गई है। अब थोड़ा सा जो कह रहे हैं हाँ वो गांव का भी नाम हमको सही में जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है तो जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं सांसद आप एक बार आए थे शुरू दौर में जब गांव को गोद लिया था, उसके बाद सांसद साहब नहीं आए, प्रतिनिधि कभी कभी आया करते हैं। हाँ प्रतिनिधि जाकर विकास का काम देखते थे, ये भी हम जानते हैं। और सांसद एक बार नहीं कई बार गए हैं, लेकिन प्रतिनिधि के देखरेख में वहाँ चापाकल गड़वा देना है, रोड बनवा देना है, रोड बनवाना है, बिजली देना है, वहाँ पानी ये ना मूलभूत सुविधा, पानी बिजली रोड 3 काम। उसके बाद विद्यालय वगैरह में थोड़ा सा भवन का निर्माण वगैरह हम पूरी जानकारी लेकर गए, आपको बता देंगे। हमको भी उतनी जानकारी नहीं। जितेंद्र जी जिला उपाध्यक्ष इनको जानकारी नहीं है, आपको अगर जानकारी है तो बताएंगे कि जितेंद्र भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जी के एक बात अभी रह गया अधूरा, मलाई जो जप रहे हैं बड़े नेता और सभी का आप सुनेंगे। देश मजबूत हो रहा है, क्या मजबूत हो रहा है आई डोंट नो। विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है आई डोंट नो। समझ तो सिंपल फिलॉसफी है, लोगों को बरगला के रखना, लोगों को फंसा के रखना। एक एजेंडा के तहत एक फर्जी राष्ट्रवाद का एक एजेंडा है, उस एजेंडा के तहत जो है फंसा के रखना ताकि लोग दिग्भ्रमित रहे, लोग डाइवर्सिफाई रहे, उनको किसी से कोई मतलब ना हो और सवालों में इस तरह से उलझा के रखना। अब मैं बहुत शब्दों में कह रहा हूँ। मैं एक जितेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के अगर मैं इनसे तथ्यात्मक तर्क करूं तो निश्चित तौर पे यह तर्क नहीं कर सकते। इन्होंने नोटबंदी किया, आज ये बता दे देश के सामने कितना ब्लैक मनी आया, 2 करोड़ बेरोजगारों की बात आई। जितेंद्र जी मेरी बातों को सुनिए। जितेंद्र जी अब मैं बात कह है कि इन्होंने मलाई खाने के लिए, मैं इनको बता दूं जितना मलाई लोग खाए हैं 70 बरस, क्या कोई मलाई खाएगा? इनकी सरकारें चल रही थी, हम मलाई खा के मंत्री जेल जा रहे थे और एक मंत्री नहीं 4-4, 5-5 मंत्री गए घोटाला कर करके मलाई खा करके जेल में गए। आपको बता दीजिए ना, हजारों करोड़ का और देखिए और जितेंद्र जी और आपने और 7 बरस में एक घोटाला भी दिखा दीजिए हमको।
7 वर्ष में घोटाला दिखा दीजिए। आपने जितेंद्र जी पहले जवाब दीजिए, 7 वर्ष में घोटाला दिखा दीजिए, ये घोटाला दिखा दीजिए 7 वर्ष में। आपके यहाँ तो मंत्री घोटाला करके जेल जाते थे और आप ही लोग भेजते थे। सबसे बड़ा अभी उजागर होने वाला है आपका, वैक्सीन घोटाला ही उजागर हो रहा है। मेरी बातों को सुनिए, आपके आवाज को म्यूट कर दिया गया है, आप नहीं सुन पाएंगे। आप मेरी बातों को सुनिए, पहले मेरी बातों को सुनिए। देखिए, मेरे पास महज 4 मिनट है। लास्ट में एक प्रश्न केवल पूछना चाहूंगा आपसे और जितेंद्र जी से, और जवाब लेना चाहूंगा महमूद आलम साहब से। केवल आपसे पूछूंगा, आज का कार्यक्रम आपका सफल रहा, रक्तदान शिविर आपने किया, कितने लोग मौजूद थे और कितना रक्तदान आप लोगों ने किया? देखिए, ऐसा था कि हमारा कार्यक्रम जो था पूरे जिले स्तर पर था। अभी आपके रेड सोसाइटी में जो यहाँ पर आप गए होंगे या देखे होंगे, काफी संख्या में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के लोग ब्लड दिए और हमको लगता है 100 यूनिट के लगभग खून हम जब तक थे तब तक जमा हुआ था, अभी लोग दे रहे थे। और गांव-गांव में जो खदान बांटने का है, चाहे चंद्रपुरा हो, बेरमो हो, पूरे जिले स्तर पर, कई राज्य स्तर में कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जिले के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, तो कार्यक्रम में चल रहा है। हम भी 2-3 झोपड़ी में अपने खुद गए थे, आपसे भी आग्रह किए थे, कुछ विलम्ब हो गया। हम लोग अपने चीज जाकर के मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, जो भी हो सकता है, लोगों से मिलना, इंजेक्शन लेने के लिए आग्रह करना, तो यही हम लोग आज कार्यक्रम किए। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। जितेंद्र जी, बस इतना आपसे जानना चाहेंगे, सुना आपने कमलेश जी को सैकड़ों की संख्या में करीबन 100 यूनिट खून इन लोगों ने दिया है। बोकारो में अगर कोई भी आम आदमी घर से बाहर निकलता है बिना परमिशन के, तो आपकी सरकार के जिला प्रशासन के लोग डंडा बरसाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 100 यूनिट खून दिया है, 144 लगा हुआ है, तो ये कैसा 144 आपके राजनीतिक पार्टियों को झूठ है? इन्होंने और आम जनता अगर सूचना देके कार्यक्रम किया होगा तो कोई बात नहीं है। अगर सूचना देके कार्यक्रम नहीं किया होगा, प्रशासन की इजाजत लेके कार्यक्रम नहीं किया होगा, तो निश्चित तौर पे यह जांच का विषय होगा। लेकिन फिर भी हम एज ए ह्यूमैनिटी, चूंकि मामला ब्लड देने से है और यह ब्लड निश्चित तौर पे समाज के विभिन्न लोगों के लिए ही काम आएगा, तो हम निश्चित तौर पे कमलेश जी को हम इस मुद्दे पे हम बधाई देने का पात्र हम समझते हैं। लेकिन अगर बिना प्रशासन के इजाजत से कुछ अगर इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पे उस पर जांच की जाएगी, प्रशासन उस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। सुनिए, अभी आपने सुना इस बात को, जहां कमलेश जी कह रहे हैं कि 100 यूनिट हमने खून दिया है, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि जांच करेंगे। आम आदमी को परमिशन लेना पड़ रहा है घर से बाहर निकलने के लिए, और 100 आदमी को एक साथ करने के लिए जितेंद्र जी बधाई दे रहे हैं। तो जरा आप बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो शुरू में ही कहा आपको कि बीजेपी जो है एक झूठी पार्टी है। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोलती है, जनता को बरगलाने का काम करती है, मुद्दों से भटक कर काम करती है। जो मेन मुद्दा है जिसपे इनको काम करना चाहिए, वो मुद्दों पे बात नहीं करती है, वो काम नहीं करती है। और जो इनका अपना एजेंडा होता है, जो इनका हिडन एजेंडा है कि हमको 3 तलाक हटाना है, कि धारा 370 करना है, कि जो वैक्सीनेशन जो है उसको प्राइवेट कंपनियों को बेचना है, इन सब मुद्दों पे ये खूब काम करती है। लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे इनका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ हवाबाजी होता है। मैं तो इतना ही कहूंगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका घमासान में जुड़ने के लिए। आज का कार्यक्रम का समय 30 मिनट का था और हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के कमलेश राय जी हैं, जितेंद्र यादव जी हैं और महबूब आलम जी, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।